हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज अपनी इस क्लास से इस वीडियो में स्टार्ट करें ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम इसको जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, बात दोनों एक ही है। फैक्टर बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं, दोनों के हैं, एक ही चीज है। हिंदी में इनको बोलते हैं गुणनखंड। तो ऐसे होता क्या है वो एक बार देख लीजिए, इसके बाद अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एलसीएम हमने पढ़ लिया था। एलसीएम आपको पता हो तो एलसीएम क्या था? तो एलसीएम वह संख्या थी, वह छोटी से छोटी संख्या, लोएस्ट नंबर था, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी जो अपने को गिवन नंबर हो उनसे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, जबकि ऐसे इसका उल्टा है। ऐसे वो संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। द एसएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। भाई एक नंबर है तो उसका तो ऐसे कुछ होगा नहीं, वो तो खुद ही सबसे बड़ा नंबर जो एक संख्या दे दी, जैसे 24, तो वो तो 24 का 24 में भाग जाएगा। तो या तो आपके पास दो नंबर दो, या दो से ज्यादा हो। ठीक है, तो the SF of two or more than two numbers is the greatest number that divide each of them exactly। यानी वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए, अब जब अपने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया था, अपनी सबसे पहली जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हमने पढ़ा था मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। ये चीज मैंने वहां पे आपको बताई थी। एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं। जैसे एक नंबर हमारे पास मान लीजिए 12 है, और एक नंबर हमारे पास जैसे 16 है। ठीक है, फैक्टर की यदि बात करें, जैसे अपन 12 के फैक्टर निकालें, गुणनखंड निकालें, फैक्टर बोल दें, या इसको क्या बोल दें, डिवीजर बोल दें, दोनों एक ही बात है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उसका ऐसे भी है। तो 12 में देखिए, सबसे पहले एक, एक का भाग जाएगा कितनी बार? 12 बार। फिर दो का जाएगा कितनी बार? 6 बार। फिर तीन का जगह कितनी बार? 4 बार। फिर चार का 3 बार, छह का दो, 12 का एक। ये इसके हमारे पास छह के आगे, ये इसके आगे फैक्टर। ठीक है, इसके हमारे पास क्या आगे? छह फैक्टर आगे। इसको हम प्राइम नंबर में ब्रेक करके भी कर सकते हैं, और इस टाइप से आपको पता है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, पेयर में ही आएंगे। ब्रेक कैसे करते हैं कि 12 जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 into 3। 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और 3 यहाँ पे कितनी बार आया? एक बार आया। ठीक है, तो ये तो इसकी कौन सी फैक्टर है? प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको टोटल निकालना, तो ये हम फैक्टर में नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, या वहां पे पढ़ते हैं कि टोटल फैक्टर निकालना होता है, तो जो इनकी प्राइम फैक्टर की जो पावर है, उनमें हम एक प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं। दो में एक प्लस करेंगे 3, और एक में एक प्लस करेंगे 2, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्यों करते हैं ऐसा, वो भी वहां पे बताया था आपको। ठीक है, तो 12 के हमारे पास 6 फैक्टर आ जाएंगे। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या आए? एक, दो, तीन, चार, छ और 12। ये हमारे पास 12 के फैक्टर आ गए। ऐसे हम 16 की बात करें तो 16 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे? जैसे एक का भाग जाएगा, ठीक है, इसके बाद दो का भाग भी जाएगा, चार का भाग भी जाएगा, आठ का भाग भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस, यानी 8 के बाद क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर हमारा आ जाएगा, कौन सा? 16। अब इसके जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे? 5 आएंगे। देखिए, 16 के यदि आप पेड़ निकालोगे, फैक्टर निकालोगे यहाँ से, तो एक का भाग जाएगा 16 बार, दो का जाएगा 8 बार, चार का जाएगा 4 बार। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल छह, छह नहीं है, क्योंकि चार दो बार रिपीट हुआ, तो ये एक ही फैक्टर है इसका, चार। तो चार और एक कितने आ गए? 5 आ गए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 12 और 16 के फैक्टर आ गए, इस एफ का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कॉमन। फैक्टर निकाल लिए, अब हम क्या देखेंगे? कॉमन। तो इनमें हम कॉमन फैक्टर की बात करें कि कॉमन कौन कौन है इनमें। कॉमन हम देखें तो देखिए, दोनों में एक आ रहा है, एक इनका कॉमन फैक्टर है। दो आ रहा है, दो भी इनका कॉमन फैक्टर है। चार आ रहा है, ये भी इनका कॉमन फैक्टर है। इसके बाद देखिए, 6 इधर नहीं है, 12 इधर नहीं है, 8 इधर नहीं है, 16 इधर नहीं है। तो इनके जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आए वह है 1, 2 और 4।
तो एसिव क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों नंबर के फैक्टर निकाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने कॉमन देख लिया कि इनके ये तीन फैक्टर जो है वो आपस में कॉमन है। फिर हमें देखना हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है उनमें भी सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, वो हमारा एसिव होगा। तो एक दो चार में सबसे बड़ा कौन सा है? चार। तो ये चार जो होगा, ये हमारा क्या आ गया? इनका 12 और 16 का एसिव आ गया। मैसअप है जिसको हिंदी में बोलते हैं, महत्व समापवर्तक। तो ये हमारा क्या आ गया? मैसअप आ गया। कितना? चार। तो परिभाषा डेफिनेशन थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी चार जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। तो गिवन नंबर हमारे पास 12 और 16 थे, तो देखिए चार का भाग 12 में कितनी बार गया? तीन बार। 16 में चार बार। तो इसी नंबर का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इससे बड़ा यदि आप इनका कोई भी फैक्टर लेते हो, जैसे 6, 8, 12, 16, तो दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे। तो दोनों नंबर का हमें कॉमन फैक्टर देखना है, वो भी कौन सा? हाईएस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। कोई भी दो नंबर आपके पास है, इनका जो डिफरेंस होगा, जैसे 12 और 16 का डिफरेंस कितना है? चार। इससे बड़ा आपके पास इनका कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अब ये जो हम एसएफ निकालते हैं, एक तो इसका क्या है? फैक्टर मेथड होता है, एक हमारे पास होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि पे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं देखूंगा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये मेथड देखेंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हम उनको डायरेक्ट अपनी अप्रोच देखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से या डायरेक्ट उनकी हमारी डिविजिबिलिटी रूल या डायरेक्ट अप्रोच क्या रहेगी, लेकिन मेथड आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो फैक्टर मेथड्स की बात कर ले। जैसे पिछला आपने एग्जाम्पल लिया कि 12 और 16 थे, पहले उनके फैक्टर निकाल लिए, फिर उनमें सबसे बड़ा हमने फैक्टर देख लिया। दूसरा फैक्टर में क्या करते हैं हम, जैसे एलसीएम में कर रहे थे, तो सेम वैसे यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 की बात करें तो ये 4 into 3 होगा, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 16 होता है हमारा 2 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दोनों में कॉमन देखना है। एलसीएम में तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में उस नंबर को वो संख्याएं डिवाइड करती हैं, जबकि एसएफ में क्या होगा? जो हमारा एसएफ होगा वो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कॉमन आपको देखना है। देखिए 2 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों में कॉमन कितना है? 2 की पावर 2। अब 3 की पावर यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर है ही नहीं, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 की पावर 2 यानी हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक संख्या और ले लेता हूं, जैसे 48, मेरे पास एक नंबर 48 है, एक नंबर मान लीजिए हमारे पास है 18। इनका हमें एसएफ निकालना है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेंगे। तो 48 होता है 8 6 जा 8 गुना 6। 8 हमारा होता है 2 का क्यूब और 6 होता है 2 गुना 3। तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 16 गुना 3 कह दें, और 3 की पावर 1। 18 हमारा होता है 9 गुना 2, 9 into 2। तो 9 3 की पावर 2 है, और 2 यानी 2 की पावर 1। अब यहाँ पे हमें एसिफ लेना है, तो एसिफ की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉमन पावर आपको देखनी, यहाँ पे 2 की पावर 4 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम 2 ही लेंगे। 3 की पावर यहाँ 1 है या 2 है, तो कम वाली आपको लेनी है, यानी कितनी लेंगे? 1 ही लेंगे, 3। तो इनका जो एसिफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा नंबर आ गया 6 जो 48 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एसएफ निकाल के भाग विधि भी देखेंगे। उसके बाद रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। जैसे आपको कहता है कि समान शेष बचे, ये एक एग्जैक्ट नंबर जो है उनका सेम आपको रिमाइंडर देगा या अलग अलग रिमाइंडर दे दे, तो वो क्वेश्चन भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसे वो प्राइम फैक्टर में कैसे लेते हैं। जो लोवेस्ट जो पावर होती है कॉमन जो होगी वो हमें लेनी। हो सकता है एक में पावर है, एक में वो दूसरे में नंबर ही नहीं है, जैसे 3 यहाँ पे था इसमें नहीं था, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए डिवीजन मेथड की बात करते हैं, डिवीजन भाग विधि की। डिवीजन मेथड की अपन बात करें, भाग विधि, ठीक है। जैसे मैं दो नंबर लेता, एक जैसे अपने पास मान लीजिए 18 है और एक अपने पास 96 है। प्राइम फैक्टर से तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा जो नंबर होगा उसको जो छोटा नंबर है, स्मॉल जो नंबर है, उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 96 को यदि हम 18 से डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा? 5 बार, ये आ गया 90। फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना? 6।
फिर इस 6 का जो पहले हमने जिसका भाग दिया है, ठीक है, जो हमारा डिविजन था 18, इसमें हम दोबारा भाग देंगे। ठीक है, तो 6 का भाग दिया कितनी बार? 3 बार। पूरा पूरा भाग चला गया, तो लास्ट में किसका भाग गया? 6 का। तो ये हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे? ऐसे आ जाता है। कितना? 6। यदि दो से ज्यादा नंबर है, 3 नंबर है, तो पहले हम जैसे इन दो नंबर को लिया, तो यहाँ पे भाग किसका चला गया? 6 का। फिर तीसरा जो नंबर होगा उसमें वापस इस 6 से हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर लास्ट में जिसका भाग जाएगा वो हमारा ऐसे हो जाएगा। तो भाग विधि में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल है आगे, देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे तीन संख्या अपने पास हो, एक अपने पास जैसे 24 है, एक मान लीजिए अपने पास है 78, एक अपने पास है 90, ये 3 नंबर है। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ये दो नंबर ले लिए, तो 78 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे? 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। 72, यहाँ पे हमारे पास बचा 6। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? 6 का किस में भाग देंगे? जिसका भाग हम पहले दे रहे थे 24। कितनी बार गया? 4 बार। कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट में किसका भाग गया? 6 का। अब ये 6 का भाग हम किस में देंगे? तीसरी संख्या में देंगे। जिसका लास्ट में भाग गया है, उसका हम तीसरी संख्या में देंगे। 6 में भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो यही हमारा 6 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? ऐसे। तो ये हमारे पास भाग विधि थी और फैक्टर मेथड से। बाकी हम जब डायरेक्ट करेंगे तो कोई भी दो नंबर लेंगे जिनके बीच में डिफरेंस कम होगा, जैसे 78 और 90, इनके बीच में डिफरेंस ले लेंगे। तो इनके बीच में देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 का। या तो ये जो 12 होगा ना, यही हमारा एसएफ हो जाएगा। ये नहीं होगा तो इसके हम फिर फैक्टर करेंगे। तो 12 का भाग देखिए 24 में तो जा रहा है, 78 में जा रहा है क्या? नहीं। तो फिर हम इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी 2 into 6। ठीक है, अब बड़े वाला देखना है, तो 6 इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका ऐसे भाजेगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे? डायरेक्ट भी देखें। ठीक है, आगे देखिए, 216, 288 और 720 का ऐसे हमें पूछा है। देखिए डिफरेंस वाला क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम फैक्टर की बात करें, ठीक है, उनका हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो उनके डिफरेंस से ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए हम डिफरेंस लेके कर लेंगे। जो डिफरेंस होगा, यदि डायरेक्ट वही आपका आंसर आ जाएगा, वो नहीं होगा तो हम उसके फिर फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कम डिफरेंस किस में है? इन दोनों में है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस यदि हम ले, तो ये हमारे पास आ गया 72। या तो 72 ही हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा यदि तीनों संख्याएं इससे डिवाइड हो रही है। यदि 72 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो फिर हम आगे क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। जैसे 2 और 36 कर लिए, फिर 36 का भाग देके देखेंगे जा रहा है नहीं जा रहा, तो फिर इसके और फैक्टर, ऐसे हम आगे चलेंगे। तो 72 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 72 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, और ये 72 से 4 टाइम हो रहा है। ठीक है, और ये 72 से 10 टाइम हो रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा कितना? 72। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे और फिर डायरेक्ट, या तो वो डिफरेंस हमारा ऐसे होगा, वो नहीं होगा तो हम उसके फैक्टर करेंगे। जैसे आगे देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 513, 783 और 1107 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड। इन इन नंबर को डिवाइड करेगी, वो दी गई संख्याओं को डिवाइड करेगी, ना कि संख्या उसको करेगी। एलसीएम एससीपी डेफिनेशन उल्टा है, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है? इन नंबर का हमें एसिफ लेना है। तो एसिफ कैसे लेंगे? जिन दो नंबर के बीच में डिफरेंस कम है उनका हम डिफरेंस लेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा नंबर होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उतने ही फिर हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस इनके बीच में कम आ रहा है, 783 और 513, इनका हम डिफरेंस लेंगे तो 0, और ये आ गया 7। ठीक है, और ये आ गया 270, हमारा इसका क्या आ गया? डिफरेंस। या तो डायरेक्ट ही ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम इसके टुकड़े करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है, इसको हम फैक्टर करें तो ये है 27 × 10। जबकि इन तीनों संख्याओं में कहीं भी 0 नहीं है, इसका मतलब 10 तो आएगा ही नहीं हमारा ऐसे में। बचा हुआ नंबर हमारे पास क्या है? 27। 27 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम इसके टुकड़े करेंगे, 3 और 9। ठीक है,
या तो 3 इसका एचसीएफ होगा या फिर 9 होगा, 27 नहीं होगा। तो ठीक है, तो 27 से यदि हम भाग दें, पूरा पूरा चला जाए, तो यहाँ पे देखिए एक बार जाएगा 27, और फिर हमारे पास कितने बच गए, 24, 3, फिर ये देखिए 9 दूनी 18 63, फिर ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है इससे, 9 बार, तो 27 का इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, फिर इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी बार हो रहा है, 3 बार तो होगा नहीं, 2 बार होगा, 54, 24, फिर 3, तो ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा 29, तो ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है। फिर 1107 को हम 27 से डिवाइड करके देखें, इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें भी, तो हमारा ऐसे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 108, बचा कितना, 2, फिर 7, तो वापस इसमें एक बार भाग चला जाएगा। तो तीनों संख्याओं में 27 से डिवाइड हो रही है, तो हमारा जो आंसर है एसिव जो इस क्वेश्चन का होगा, वो हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 2 नंबर 3 नंबर दे, तो हम उनका डिफरेंस ले लेंगे, चाहे 4 नंबर दे, सबसे कम जो डिफरेंस आ रहा है 2 नंबर का, उनका हम डिफरेंस लेंगे। जो डिफरेंस होगा, अंतर जो होगा, या तो वो डायरेक्ट आपका एसिव होगा, वो नहीं होगा, तो उनका कोई भी फिर फैक्टर करने पड़े, जैसे इस क्वेश्चन का हमने फैक्टर किए। डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जैसे 12 और 16 का डिफरेंस कितने का था, 4 का, और वही उनका क्या आ गया था, ऐसे आ गया था। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का ऐसे ज्ञात करने पे भागफल क्रमशः 1 8 2 है, और अंतिम भाजक जो होगा लास्ट में जिसका भाग गया, जो डिविजर था, वो 105 है। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो संख्याओं का योग, क्या आपका एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किससे सोल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से। देखिए, पहले जैसे किसी नंबर का भाग दिया, तो कितनी बार क्वेश्चन जो आया, भाग जो गया वो गया एक बार, फिर दोबारा उसमें जो यहाँ पे भाग दिया वो यहाँ पे अंदर आ जाता है। ठीक है, भाग दिया कितनी बार गया, 8 बार, और लास्ट में जो भाग गया वो कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास भाजक था, जो डिविजर था, वो कितना था, 105। तो लास्ट में भाग 105 का गया, इसका मतलब इसका पूरा पूरा भाग गया, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हुआ। तो 105 को आप 2 से गुणा करते हो, तो 105 गुना 2, यानी यहाँ पे जो हमारा नंबर आएगा वो 210 आएगा, कि 210 था। जब इसमें 105 का आपने भाग किया, तो 2 बार गया, और नीचे आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मैंने भाग विधि से आपको बताया था क्वेश्चन, ये वाला सेम इस टाइप से आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा आ गया 210। ये कौन सा है, जिसका यहाँ पे पहले भाजक था 210, पहले वाले भाजक में फिर हम भाग देते हैं, जो शेष बचता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 8 बार तो इस नंबर का भाग गया है, और 105 शेष बचा था, शेष बचता उसी का तो हम भाग देते हैं। तो 210 जो है, क्वोशिएंट भागफल गुना भाजक करते हैं, और प्लस शेषफल, तो 210 गुना 8 करेंगे, और प्लस इसमें हमें 105 जो शेष बचा वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1680 प्लस 105, तो ये हो गया 1685, सॉरी 105, 1785, ये नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा नंबर है, जिसका स्टार्टिंग में हमने भाग दिया था 1785। तो इस नंबर का एक बार तो भाग गया था, यानी 1785 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1785 आएगा, और 210 शेष बचा था, तो ये इस नंबर में हम जोड़ देंगे। तो स्टार्टिंग में किस नंबर में भाग दिया, वो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1995। तो 2 नंबर हमें दिए हुए थे, एक तो था 1785, और दूसरा नंबर हमारा था 1995। इन दोनों का हमें क्या पूछा, टोटल पूछा, तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3780, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जैसे ये आपको 2 नंबर दिए गए हैं, कि आपको बोला कि एक नंबर है 1785, दूसरा 1995 है, इनका हमें एसएफ निकालना है, तो हम भाग विधि से क्या करेंगे, बड़ा जो नंबर है इसमें छोटे नंबर का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा 1785, बचे कितने, 210। फिर जो जिसका पहले जो अपने पास डिवाइजर था, जिसका अपन भाग दे रहे थे, उसके अंदर किसका देते हैं, रिमाइंडर का, शेषफल का, यही होगा। इसका 8 बार भाग जाएगा, 1680, बचा कितना, शेषफल 105, फिर इसका भाग किसमें देंगे, 210। तो ये उल्टा आपको यहाँ पे चलना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ कह रहा है एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। पीपों का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे पूर्णतः मापा जा सका।
तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, चाहे बुक का आ जाए, चाहे इस टाइप से लिकर का आ जाए, या किसी भी टाइप का आ जाए, कि सब में वो इक्वल इक्वल बांट दे, इसका मतलब हमें क्या लेना है, एसएफ लेना है। जैसे एक आपके पास मान लीजिए 15 लीटर दूध है, ठीक है, एक कितना है, 15 लीटर दूध है एक बर्तन के अंदर। दूसरे बर्तन के अंदर आपके पास है 35 लीटर दूध है, 35 लीटर। अब आपको पूछे कि ऐसा वो जो लीटर जो मापते हैं दूध, उसका ऐसा माप बताए जो इनको पूरा पूरा एग्जैक्टली माप सके, कि 15 वाले को माप दे 35 वाले, यानी बचे कुछ नहीं, डेसिमल में फ्रैक्शन में कुछ नहीं बचे। तो हम क्या करेंगे, इनका ऐसे लेंगे। तो 35 और 15 इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का, या तो डायरेक्ट ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो डिफरेंस की बात करें 20, वो तो नहीं हो सकता। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, कितने, 4 और 5। तो 4 का भाग इन दोनों नंबर में नहीं जा रहा, तो बचा कितना, 5, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आ गया आपका कितना, 5। यानी 5 लीटर का आपके पास वो दूध मापने का बर्तन होगा। तो 5 लीटर के यहाँ पे 15 लीटर वाले में कितने भरेंगे, 3। और 35 वाले में कितने भरेंगे, 7। पूरा पूरा माप देगा। इसका मतलब हमें इन तीनों नंबर का क्या लेना है, ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो इनमें देखिए सबसे कम जो डिफरेंस है दोनों नंबर में, उनका हम डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे। तो 345 और 225 का हम अंतर लेंगे, ठीक है। तो 225 है, वो देखिए 300 से कितना कम है, 75, और ये 300 से ज्यादा है, 45। दोनों का हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। यानी इन दोनों नंबर के अंदर कितने का डिफरेंस है, 120। या तो डायरेक्ट ये 120 हमारा आंसर होगा। यदि 120 का भाग जा रहा है तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। यदि इसका भाग नहीं जा रहा है तो फिर इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। समझ गए। तो 120 का देखिए यहाँ पे जीरो भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका भाग तो नहीं जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को फैक्टर करने की बजाय आप डायरेक्ट ऑप्शन से चलिए, ठीक है। ऑप्शन से चलोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे 15 की अपन बात करें तो ये है 5 × 3। तीनों नंबर ऐसे हैं जिनमें 5 का डिवाइड हो रहा है। और तीनों नंबर के हम सम ऑफ डिजिट की बात करें तो 5 + 4 9 और 3 12, यानी 3 का भाग जाएगा। 1 + 2 3, तो 3 का भाग जाएगा। 5 + 4 3 का जाएगा। तो 15 हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बड़ा नंबर चेक करते हैं, 35। 35 हमारे पास क्या है, 5 × 7। लेकिन 120 में तो 7 है ही नहीं, तो ये तो कट गया। फिर 25 की बात करें तो ये है 5 × 5। तो 25 इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 3 ड्रम है जिनमें 2527 लीटर है और 1653 2261 लीटर दूध है। सबसे बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर में डिवाइड, मापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं उसको। तो सेम वही करना अपने को, ऐसे भी लेना है इनका। तो सबसे कम जो डिफरेंस है ना, दो नंबर जो पास पास के, उनका हम डिफरेंस यानी अंतर लेंगे। तो 2261 और 2527 जो है उनके बीच में कम अंतर है। तो माइनस करेंगे, देखिए 7 में से एक गया 6, फिर 6 और ये 2। तो या तो डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं है तो फिर इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर की हम बात करें तो 2, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। अब ये देखिए आपके तीनों नंबर ओड हैं, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 2 तो हट गए। फिर 133 भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो इसके हम और टुकड़े कर लेंगे। तो ये हमें पता है कि कितना होता है, 19 7 जा 133। तो अब देख लीजिए दोनों कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। जब 133 नहीं है तो या तो ऑप्शन में आपको 19 मिलेगा या आपको 7 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 49 नहीं हो सकता, 19 बड़ा नंबर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कि 19 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में पूरा पूरा उसका भाग जाएगा, ठीक है। और जितना आपका क्वेश्चन आएगा उतने इस 19 लीटर बर्तन के नंबर आ जाएंगे, संख्या आ जाएगी, उतने लीटर हम उतने बर्तन भर सकते हैं। अगला देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1354 1866 और 2762 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेष पर 10 बचे। देखिए केवल ये कहता कि 3 नंबर है और इनका हमें ऐसे लेना, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका ऐसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर वाले 3 टाइप से हो सकते हैं। एक तो इस टाइप से आपको दे देगा क्वेश्चन में कि ये समान फिक्स रिमाइंडर आपके पास सेम बच रहा है, 10 5 जो भी होगा। एक में कहेगा कि सेम रिमाइंडर बच रहा है लेकिन वो बताएगा नहीं कितना बच रहा है। एक आएगा कि अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो तीनों टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए मैंने लिए हैं किसी न किसी एग्जाम के। जैसे देखिए मैं आपको ये कहूँ कि 37 है
और इसको आपने 5 से डिवाइड किया, तो कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार। 35 बचे कितने, रिमाइंडर कितना आ गया? तो यानी 37 में जब अपने 5 का भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो ये कहें कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 37 में डिवाइड करें तो दो शेषफल आए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन यदि 37 है और ये हमें पता है कि 5 से डिवाइड करने पे 2 इसका रिमाइंडर आ रहा है, तो या इसमें से देखिए मैं यदि इसको 2 को माइनस कर दूं तो बचा कितना? 35। तो रिमाइंडर घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या इससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा? होगा। तो यहाँ पे जो 3 नंबर थे, ये जो रिमाइंडर आ रहा 10, यदि इन तीनों नंबर में से इस रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूंगा तो जो रिमेनिंग जो नंबर होगा, क्या वो हमारे एसएफ से पूरा पूरा डिवाइड होगा? होगा। तो हमें क्या करना है, पहले वो एग्जैक्ट नंबर निकाल लेंगे जो उस एसएफ से डिवाइड होगी। ठीक है, यानी 1354 में से 10 घटाते तो एसएफ जैसे हमारा एन आएगा, जो एसएफ मान लीजिए एन या एच एक्स जो भी है, तो वो इन नंबर को क्या करेगा? पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1344। ये वो नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए आपके पास एसएफ है इनका एक्स, तो ये वो नंबर आ गया जो जिसको एक्स पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, 1866 में से 10 घटाएंगे तो 1856, ये वो नंबर आ गया जो इनका ऐसे इनको पूरी तरह डिवाइड करेगा। यहाँ 10 माइनस करेंगे तो 2752 वो नंबर आ गया जिसको ऐसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सेम पिछला क्वेश्चन बन गया कि 3 नंबर आपको दिए हैं और उनका हमें एसएफ निकालना है। तो सेम रिमाइंडर यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है तो पहले उसको हम माइनस कर देंगे, उसके बाद हम कैसे निकालते हैं? दो हम नंबर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस कम हो, अंतर कम हो। ठीक है, तो इन दो के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम क्या लग रहा है, हमें कम लग। बाकी आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े दो नंबर लोगे जिनके बीच का गैप ज्यादा होगा तो वो एक उनका डिफरेंस बड़ा नंबर आएगा, जिसका हम फैक्टर करेंगे तो ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको माइनस कर दें, 1856 में से 1344, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 512 आ गया। या तो ये डायरेक्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऐसे होगा, ये नहीं होगा तो इसके फैक्टर होंगे। अब 512 आपको पता है कि 512 क्या होता है? 2 की घात 8 होता है। 2 की पावर कितना होता है? 8। यदि ये इसका ऐसे नहीं है 2 की पावर 8, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी इसके जो फैक्टर होंगे, जैसे 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है, या 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, या 2 की पावर 1 हो गया, इस टाइप से इसके फैक्टर कुछ भी, जो भी इसके फैक्टर ऑप्शन में दे रखे हैं सबसे पहले वो देखिए। 260 क्या 2 की पावर में आता है? नहीं, हट गया। 156 नहीं, 154 नहीं, 64 ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का 2 की पावर 7 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ये तो था जब समान शेष बचे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यहाँ भी वही क्वेश्चन है सेम, कि हमें एसएफ निकालना है। 460, 491, 553 को डिवाइड करें तो प्रत्येक मामले में, यानी जब भी किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो 26 क्या बचे? रिमेनिंग बचे, रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो क्या इनमें से 26 माइनस अपन कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वो इनको पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करेगा? करेगा। तो यहाँ पे देखिए 26 माइनस करके करें या डायरेक्ट डिफरेंस ले लें, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस मैंने लिया, इनका डिफरेंस कितना है? 500 बार। यदि आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस भी लेते हो, क्योंकि 10-10 कम किए, तो वो 10, जैसे एक नंबर आपके पास 15, एक नंबर 12, इनमें कितने का डिफरेंस है? 3। यदि मैं इसमें से भी 5 कम कर दूं, इसमें से भी 5 कर दूं, तो जो नंबर आएंगे, यहाँ पे कितना है? 10, यहाँ पे कितना है? 7, तो भी डिफरेंस तो कितना है? 3 ही रहेगा। समझे मेरी बात को? यदि माइनस नहीं करते तो भी डिफरेंस कितना रहता है? जैसे 6 में से 4 गए 2, 5, 6 में से 5 गया 1, तो भी हमारा डिफरेंस कितना आया? 512 आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यदि हम डिफरेंस ले लें, जैसे इन दो का डिफरेंस कम आ रहा है, तो ये देखिए 1 और ये 3, तो 31 आ गया इनका डिफरेंस। यदि आप 26 माइनस करते तो 26 दोनों नंबर कम हो जाते, तो डिफरेंस कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे एज वाले क्वेश्चन होते हैं, फादर और सन के बीच में डिफरेंस है, तो जैसे वो अपन 7-7, 5-10 साल जितने भी बढ़ेंगे तो वो गैप तो उतना ही रहेगा, क्योंकि वो डिफरेंस कभी कम नहीं होगा। तो 31 देखिए, एक हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 31 हमारे पास आ गया प्राइम नंबर, तो इसके टुकड़े जब करेंगे तो या तो 1 होगा और 31, ये दो टुकड़े होंगे। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए,
सबसे बड़ी संख्या जिससे 77, 147, 252 को डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, हर केस में सेम रिमाइंडर बचता है। इस बार हमें रिमाइंडर नहीं दिया है, कितना बचता है, ठीक है। उस केस में हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ था कि प्रत्येक बार रिमाइंडर कितना बचता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो आप माइनस करके कर लो या डायरेक्ट डिफरेंस लेके आप ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया ही नहीं कि डिफरेंस कितना बचेगा, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर का आपस में डिफरेंस लेंगे और नई संख्या बना लेते हैं। देखिए करते क्यों है, जैसे मान लीजिए सेम रिमाइंडर आपका बच रहा है यहाँ पे के, यदि हमने ऐसे मान लीजिए इनका जो एसिव जो है हमारे पास, इन तीनों नंबर का जो एसिव है वो हमारे पास एक्स है। तो 77 को जब आपने x से डिवाइड किया तो k रिमाइंडर बचता है। यदि इसमें से k माइनस कर दे तो क्या इसको x पूरी तरह डिवाइड करेगा, करेगा, ठीक है। जैसे 10 घटाने पे वो पिछले क्वेश्चन में बाकी नंबर को तो डिवाइड कर रहा था, ऐसे 147 है और इसमें से यदि मैं k माइनस कर दूं जो रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या इस नंबर को पूरा पूरा x डिवाइड करेगा, करेगा। 252 है, इसमें से k को माइनस कर दूं तो क्या इसको s से डिवाइड करेगा, पूरा पूरा करेगा। तो ये तीनों वो नंबर आ गए जिनको s से पूरा पूरा डिवाइड करेगा। समझे मेरी बात। तो अब देखिए हम क्या कर रहे थे, किन्हीं भी दो का डिफरेंस ले रहे थे और एससीएफ निकाल रहे थे। जैसे इन दो नंबर का अपन डिफरेंस ले तो 147 माइनस के, और माइनस इसमें से घटा देंगे 77 माइनस के। तो देखिए 147 में से अपन 77 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 70, ये माइनस के है और ये माइनस माइनस प्लस के होगा तो ये हमारा कटेगा, यानी डिफरेंस डायरेक्ट आपके पास क्या आया, जो नंबर का डिफरेंस है एक्चुअल में वही आता है। जैसे 77 और 147 का डिफरेंस आया कितना, 70, ठीक है। तो समान शेष बचता है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में डिफरेंस लेके तीन नंबर बना लेते हैं नए, और फिर उनका एसएफ लेते हैं। तो ये 70 आ गए। इनके यदि हम डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए 5, ठीक है, और ये 0 1 एक नंबर ही आ गया। इसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 571 तो ये तीन हमारे पास वो नंबर आ गए जिनके अंदर अब इनका हम यदि एसएफ लें तो उसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब इनका यदि हमें एसएफ लेना है तो या तो सबसे छोटा जो नंबर आया डिफरेंस लेने पे, या तो ये डायरेक्ट हमारा एसएफ हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा। ये नहीं है तो फिर हम इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो 17 नहीं है तो इसके टुकड़े करेंगे, क्योंकि 70 का इनमें तो भाग नहीं जा रहा है, तो इसके फैक्टर करें तो क्या होंगे, 2 into 35। अब 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं है, ओड है, तो 35 की बात करें तो ये तो डिवाइड हो रहा है 35 से। 105 है, ये भी 35 into 3 है, और 175 जो है वो भी 35 into 5 है। तो 35 वो नंबर आ गया जो इन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। इन तीन नंबर का ऐसे हमारे पास 35 आ गया, इन इन नंबर का नहीं आया है। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमें यही पूछा है कि इनका एसिड क्या होगा जिसका इन नंबर में डिवाइड करें तो समान शेष बचे, तो आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। अब देखिए 70 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 35 का, तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा, भाग देंगे तो 7, ठीक है। 105 में जा रहा है, 35 का जा रहा है, इसमें 35 और जोड़ दीजिए, 4 बार जाएगा 140, तो यहाँ पे कितने बचे, 7 सेम बचा। 252 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 245 जो है उसमें 35 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास कितने बचे, 7 बचे, ठीक है। 7 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से जब आपको शेषफल नहीं दे रखा हो कि सेम रिमाइंडर बचता है, आपको दे नहीं, तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर का आपस में डिफरेंस लेके तीन नए नंबर लेंगे, फिर उनका एसएफ ले लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, उसका एसएफ आ जाएगा तीनों नंबर का, कि उनसे डिवाइड करने पे सेम से, ठीक है। आगे देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि तीन नंबर हमें दिए गए हैं, ठीक है, 6454 7306 8797। कह रहा है कि प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी जो है, और डी का जो मान है वो एक से बड़ा है, इनसे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो आर आ रहा है, तो हमें पूछा डी माइनस आर का मान क्या होगा। ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए रिमाइंडर से सेम रिमाइंडर आ रहा है, जब इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ एसएफ से, या इसको करूं या इसको करूं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, तीनों का आपस में डिफरेंस लेके नंबर निकाल लेंगे सबसे पहले तो, फिर उन नंबर का हम एसएफ निकालेंगे, वो हमारा एसएफ आ जाएगा।
ठीक है, देखिए यदि इनके डिफरेंस की यदि अपन बात करें तो 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 5, ठीक है, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 4 8, तो ये आ गया 8 5। फिर इन दोनों के यदि अपन डिफरेंस लें तो 7 में से 6 1, फिर ये 9, और 7 में से 3 4, और ये 1। फिर इन दोनों का यदि हम डिफरेंस लेते हैं तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 4, 7 में से 4 3, 8 में से 6 2। ये हमारे पास तीन नंबर आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका एसएफ लेना। आप आराम से समझना, नहीं है तो एक बार आप रिवर्स करके वापस समझ लेना, ठीक है। एसएफ का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो ये तीन नंबर वो आ गए जिनका हमें अब एसएफ लेंगे। या तो जो सबसे छोटा नंबर है ना, ये डायरेक्ट आपका एसएफ होगा, ठीक है। कई क्वेश्चन में आपके ऐसे कंडीशन बन जाएगी, कहीं आपको ये भी बताते होंगे कि इनका आपस में डिफरेंस लेके फिर उनका एसएफ जैसे पीछे करेंगे। हो सकता है कि डायरेक्ट आपका ऐसा नंबर आ जाएगा डिफरेंस लेने पे, तीनों का आपस में ऐसी संख्या बन जाएगी जिसका बाकी सभी में भाग जा रहा है, तो डायरेक्ट ये भी हो सकता है। अब देखिए 852 का इसमें भाग जा रहा है, क्या डबल करते 1600 आता नहीं जाएगा। तो अब हम इस नंबर के छोटे वाले के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो क्या ये और ये इवन है, तो क्या 2 से डिवाइड होंगे, नहीं। तो इसमें से मैं 2 को अलग कर देता हूँ। 4 2 और 6, वापस इवन नंबर आ रहा है भाई। ऑड नंबर है ये, तो इवन से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो वापस इस 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें से भी 2 अलग कर देंगे, तो 2 इंटू 213। अब हमारे पास नंबर आ गया 213। या तो इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा तो हम फिर इस 213 के टुकड़े करेंगे। तो 213 के देखिए फैक्टर और हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 71। तो या तो 3 हो जाएगा या फिर 71 हो जाएगा यदि पूरा नंबर नहीं आ रहा है। तो एक बार हम 213 को चेक करें तो यहाँ पे देखिए 852 है। आपको पता 13 गुना 4 52 होता है, और 4 दूनी 8, तो इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा 4 बार। यहाँ पे देखिए 13 गुना 7 91 होता है, और 7 दूनी 14, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। इस नंबर में 213 का भाग देते हैं तो पहले एक बार चला जाएगा, यहाँ पे बचे कितने 21, फिर 3 213 में जा रहा है। तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ जो हमारा है वो हमारे पास कितना आ गया 213। यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या डी, जिसका पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो डी का जो मान है हमारे पास वो आ गया 213। अब हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो वो तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे पहला ही नंबर अपने पास है 6454, इसको यदि हम डिवाइड कर दें 213 से, ठीक है, तो 13 गुना 4 52, अच्छा 3 बार चला जाएगा, ठीक है, 639 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 6 और 4, अब 64 में नहीं जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर है। बाकी आप दोनों में से, इन दोनों में से किसी नंबर को 213 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा 64। हमें पूछा डी माइनस आर, तो 213 माइनस कितना कर देंगे हम, 64 कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 149, इस क्वेश्चन का आंसर। समझे। तो जब सेम रिमाइंडर आपको बोल दे कि सेम समान शेषफल बच रहा है, तो तीनों नंबर में हम आपस में डिफरेंस लेंगे, और फिर जो तीन नंबर नए आएंगे उनका हम एसएफ लेंगे। वो एसएफ वो आएगा जो इनको एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यदि वो रिमाइंडर हम उसमें से हटा दें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पे क्रम से 5 और 7 बचे, ठीक है, ये रिमाइंडर बचते हैं। जब 989 को डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है, 1327 को डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आता है, किससे, एसएफ से। तो ये देखिए, यदि ये नंबर हमने, हमारे पास है 989, ठीक है, इसमें से यदि जो 5 शेष बच रहा है उसको हम हटा दें, तो बाकी ये जो नंबर बचेगा, क्या ये इनके एसएफ से पूरा पूरा डिवाइड होगा, होगा, क्योंकि जितना शेष बच रहा था वो तो हमने निकाल ही दिया, तो बाकी नंबर तो डिविजिबल होगा। ऐसे ही 1327 जो है, इसमें से जो रिमाइंडर 7 बच रहा है इसको मैं हटा दूं, तो क्या ये इनके एसएफ से डिवाइड होगा, होगा। तो बाकी जो रिमाइंडर हटाने पे जो नंबर आए उनका हम क्या ले लेंगे, एसएफ ले लेंगे। तो ये आ गया 984, ये आ गया 1320, ठीक है। अब इनका डिफरेंस लेके उनके देख लेंगे हम, या तो डायरेक्ट हो जाएगा या उसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम सम ऑफ डिजिट करते हैं तो 12 और प्लस 9,
तो ये हो गया हमारे पास कितना 21 और ये 32516, यानी इन दोनों के सम ऑफ डिजिट जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल आ रहा है। अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि 3 से ज्यादा है कम है। ठीक है, तो देखिए 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन हट गया। 16 में नहीं जाएगा, ये भी हट गया। 32 में नहीं जाएगा, ये भी हट गया। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कितना 24 आ गया। बाकी यदि आप प्रोसेस करना चाहो तो यहाँ पे देखिए इसको माइनस करेंगे। ये 1000 से कितना कम है 16, और ये कितना ज्यादा है 320। तो डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों में अंतर कितने का आ गया नंबर में, तो वो हमारे पास आ गया कितने का 336 का। ठीक है, अब हम इसके टुकड़े करें तो देखिए यहाँ पे 3 को अलग कर लूंगा तो 3 into 112। अब आपको पता है 112 ये क्या होता है 14 गुना 8। तो 8 और इंटू में 14, 14 क्या हो जाएगा 2 into 7। अब देखिए इन दोनों नंबर में 7 तो 7 से तो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 7 आपका हट गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8 into 3 24, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48। तो वो आपके पास है भी नहीं और उससे डिवाइड भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा 24। तो 24 से देखिए ये भी डिविजिबल हो रहा है और ये भी आपका डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 3 का भाग तो जा रहा ही है, और 8 का जो रूल होता है वो लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए, तो वो भी आपका जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 24। डायरेक्ट आप ऑप्शन से कीजिए, ज्यादा बेटर। तो ये हमारे आज इसके एसएफ के क्वेश्चन थे, बाकी हम आगे इसको कल कंटिन्यू रखें। ओके, थैंक यू एवरीवन।